हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वेनस स्कूल ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग आज यूपी पीसीएल के प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए हुआ था। वो डेट क्या थी? 22 फरवरी 2022 थी। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको अगर हम देखेंगे तो बहुत ही हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हम लोग करें जिसके थ्रू कि हमारा जो यूपी पीसीएल का जो एक सपना है वो पूरा हो जाए असिस्टेंट अकाउंटेंट बनने का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम धीरे धीरे देखते रहेंगे कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टडी को क्या करेंगे, बूस्टअप कर सकते हैं। क्लियर है ना? आइए देखते हैं इसमें कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला हम लोग भाग कंप्यूटर का देखेंगे। ठीक है, कंप्यूटर में देखिए कैसे क्वेश्चन आए थे। आपका दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फंक्शन डू नॉट या डज नॉट रिक्वायर एनी आर्गूमेंट्स। क्या बोलता है भाई, ये क्या है? इसमें बोला है टुडे और नाउ, क्या ये दोनों की बातें होती हैं? तो हाँ भाई, ये मतलब नहीं होती हैं। किसकी? और टुडे और नाउ का आप लोग फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं हो पाता है। क्लियर है ना? ये देखिए ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट वेज टू एडिट अ फॉर्मूला इन एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल में कैसे इसको क्लियर करते हैं? तो भैया एक बार देखिए, सिलेक्ट द सेल, एडिट द फॉर्मूला बार, ये ऐसा कर सकते हैं, या फिर डबल क्लिक द सेल, एडिट द डायरेक्टली, ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और उसके बाद थर्ड है आपका क्या, सिलेक्ट द सेल, प्रेस F2 एडिट डायरेक्टली। ठीक है, यानी कि ये सारे ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको हमको कर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, करेक्ट है। क्लियर नहीं? यानी कि तीनों तीनों ये सही है। तो इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि हमको यूपीपीसीएल अगर पढ़ना है तो एमएस एक्सेल हमको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि एमएस एक्सेल से ये चीजें पूछे। देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का पेपर है तो उसमें क्या होगा कि आपकी हर चीजें पूछेगा। अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर इसमें मस्ट है, और इसमें अगर आप पास करेंगे तभी आप आगे का आपकी जो जो वो आंसर शीट होगी वो चेक होगी। क्लियर है ना? इससे पहले ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर सेक्शन कम से कम 25 क्वेश्चन आपको सही करना ही करना है किसी भी हालत में। और आप जानते हैं 1/4 निगेटिव मार्किंग है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा कि कोई दिक्कत न हो। आते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। क्या? इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी a dial-up of the connection is better than a broadband connection। ठीक है भाई, सिक्योरिटी पर्पज से क्या डायल अप कनेक्शन जो है वो ज्यादा अच्छा होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन से। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट, ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज बेटर देन द डायल अप कनेक्शन। अच्छा, कॉस्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन जो होता है वो ज्यादा अच्छा होता है, यानी चीपर होता है किससे, डायल अप कनेक्शन से। तो भैया बोल रहा है ओनली वन इज करेक्ट। क्या है? ओनली वन इज करेक्ट है। ठीक है ना? मतलब क्या, इन टर्म्स ऑफ द सिक्योरिटी अ डायल अप कनेक्शन इज बेटर देन द ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड कनेक्शन से क्या होता है, डायल अप कनेक्शन ज्यादा ही ज्यादा बेटर होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। बोला क्या, which of the following statement is are false। क्या all formula is in excel return a result even when the result is an error। ठीक है, all the formula in excel return a result even when the result is an error। पहला ये स्टेटमेंट है इनका, कौन सा फॉल्स है ये बताना है। ठीक है, फिर बोला है द ब्यूटी ऑफ सेल रेफरेंस spreadsheet is that they automatically update when a formula is copied to a new location। ठीक है भैया, तो कैसा होता है भाई, ये क्या बोला है, बोला फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? तो भैया नाइदर ए और नाइदर नॉर बी, यानी कि इसमें से कोई भी आपका क्या है, सही नहीं है। क्लियर है ना? मतलब जो भी आपकी चीजें हैं वो दोनों सही हैं, यानी कि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका ऑप्शन ये है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं। बोला है which of the following statement is or false। कौन सा? the bold, italic and underline command can be used to help draw attention to the important words or phrase in a document। ठीक है, पहला ये बोल रहा है कि कौन सा इसमें false है। तो दूसरा बोला इन इफ एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट कंटेन्स अ टेबल, ठीक है, देन इट कैन नॉट हैव हेडर और फुटर। क्या ऐसा नहीं हो सकता है? भैया ये गलत है, हेडर फुटर आप डाल सकते हैं, मगर पहला वाला क्या है, ये गलत है। फ्रेज इन अ डॉक्यूमेंट, ये बोला है फ्रेज की बात नहीं करता है। ठीक है ना, फ्रेजेस की बात नहीं करता है, ओनली टू उसका क्या है आपका करेक्ट है। और ये क्या नाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है आपका सही है, और जो ऑप्शन नंबर 2 है वो गलत है। ये गलती हो गई हमसे, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 2 देखिए गलत सही है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका गलत है। आइए नेक्स्ट करते हैं, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बार आपको देख करके जाना है। ठीक है, तो बोला है रियल टाइम, बोला है नॉट अ वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, रियल टाइम है। ठीक है, यानी मल्टी प्रोग्रामिंग होता है, मल्टी यूजर्स होता है, मल्टी टास्किंग होता है। ठीक है ना? इन एमएस एक्सेल अ सेल रेफरेंस दैट विल नॉट चेंज व्हेन कॉपीड इज कॉल्ड एन क्या रेफरेंस, यानी क्या है, एब्सोल्यूट है। ये क्या है आपका, एब्सोल्यूट है। ठीक, नेक्स्ट क्या है भाई, which of the following internet service transfer
फेल्स टू एंड फ्रॉम अ रिमोट नेटवर्क, क्या है भाई, FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है भाई इसका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, क्या नोटपैड प्लस प्लस इज एन ओपन सोर्सेज एडिटर फॉर विंडोज, ठीक है। दूसरा बोला अ डिवाइस ड्राइवर इनेबल द कंप्यूटर यूज द हार्डवेयर बाई प्रोवाइडिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरफेस, ठीक है भाई। तो बोल रहा है क्या बहुत फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसके ट्रू है, दोनों के दोनों इसके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है इन MS Excel अ सेल रेफरेंस कैन बी मेड एब्सोल्युटली यूजिंग द कैरेक्टर, कैसा, डॉलर कैरेक्टर, क्या बोला है, अ सेल रेफरेंस कैन बी मेड एब्सोल्यूट यूजिंग डॉलर कैरेक्टर, आप इसका यूज कर सकते हैं। फिर क्या बोला है भाई, बोला वेर एवर यू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इन MS PowerPoint 2016 इट विल कंटेन, ठीक है, वन स्लाइड विद द टू स्लाइड लेआउट बाय डिफॉल्ट, ठीक है। वन स्लाइड आपका क्या होता है, आपका कंटेंट्स होता है, और टू स्लाइड का क्या होता है, लेआउट होता है, बाय डिफॉल्ट ये होता है, ठीक है ना, 2016 के अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट आते हैं बायोस इज अ टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर विच इज स्टोर्ड इन, क्या, रीड ओनली मेमोरी। बायोस क्या है, बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लोकेटेड इन द मदरबोर्ड, क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, रोम होता है केवल, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट आते हैं, क्या बोल रहा है, इन द MS Excel वर्कशीट प्रेस द कंट्रोल की फॉलोड बाय एन इंसर्ट द करेंट टाइम एंड एक्टिव सेल, क्या हो रहा है, कोलोन, कोलोन के थ्रू ये काम होता है भैया, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, विंडो 7 हैज, कि विंडो 7 कैसा है, 6 एडिशन है, विंडो 7 जो है 6 एडिशन, मगर इस समय कौन सा आ गया है आपका 2021 के अकॉर्डिंग काम हो रहा है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोला है, कंसीडर अ लैन इन विच ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल स्विच, ठीक है। व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑफ द लैन, ठीक है, क्या है, स्टार है, स्टार टोपोलॉजी, मेस होता है, रिंग होता है, बस होता है, ठीक है ना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ये लाइन वगैरह भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर, ठीक है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर कौन सा है, ओनली फर्स्ट है, क्रोम, कौन सा है, क्रोम है, ठीक है ना। क्या आते हैं, आगे आते हैं, बोला है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कैन बी परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर विद द सेम एक्यूरेसी विदाउट एनी टायर्डनेस और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस रिप्रेजेंट दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ कंप्यूटर, ये क्या है, डिलीजेंस है भैया, ये एकदम थकता उगता नहीं है कंप्यूटर, अपना वर्क को ये अंजाम देता रहता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मेन्यू आइटम इन MS Word 2016, क्या है ये, डाटा, आपका क्या करेगा, ये डाटा की चीजें बात कर रहा है, ठीक है। प्रेस F12 किस चीज के लिए, फंक्शन की, टू इन्वोक द सेव एज डायलॉग बॉक्स इन MS Word, ठीक है। F12 अगर आप यूज करते हैं तो सेव एज कर सकते हैं आप किसमें, डायलॉग बॉक्स में, MS Word में, ठीक है। फिर बोला है which of the following ribbon display option in MS PowerPoint 2016 display your presentation file in full screen mode and completely hide the ribbon, ये क्या होता है, auto hide only, ठीक है। ये जब auto hide करते हैं तब जाके ऐसे प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं which of the following TCP यानी कि और IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और इसका फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा, TCP और IP का, ठीक है। लेयर इंक्लूड्स द पावरफुल इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है, देखिए मैंने जो बोला, ठीक है, द एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है, एंड द इंटरनेट कंट्रोल मैसेजेस प्रोटोकॉल, ठीक है। ये भी देखिए ICMP का भी फुल फॉर्म देखिए आपको यहाँ मिल गया, ठीक है। ये किस चीज की बात कर रहा है, इंटरनेट लेयर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इंटरनेट लेयर की बात कर रहा है। ENIAC इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द ENIAC, ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है इसमें आपका करेक्ट माना जा रहा है, ठीक है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग विंडोज 7 फीचर्स हेल्प यू टू स्टेक द ओपन विंडो द वे यू वांट टू सम माउस जेस्चर, क्या बात बोला, ओनली वन इज करेक्ट, ठीक है ना, ओनली वन इज करेक्ट, क्या, एरो स्नैप और एरो शेक है, तो एरो स्नैप इसका क्या है, एकदम सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द सेकेंड लार्जेस्ट font size that can be selected using the font size drop down, ठीक है, list in the MS Word 2016, तो ये 48 की बात कर रहा है, क्लियर है। फिर आते हैं, क्या बोल रहा है, which of the following gives you various options for saving, opening, printing and sharing your presentation in MS Word PowerPoint 2016, तो ये बोला भाई बैक स्टेज व्यू की बात कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू,
क्या, व्हेन यू डिलीट एन ईमेल फ्रॉम द ट्रैश फोल्डर द कंटेंट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, ठीक है। ईमेल फ्रॉम सेंडर इन योर व्हाइट लिस्ट ऑलवेज गो टू द योर इनबॉक्स, क्या बोला, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है इसका, ट्रू है। मतलब बोला है व्हेन द डिलीट एन ईमेल फ्रॉम द डैशबोर्ड द कंटेंट विल बी डिलीटेड परमानेंटली, डैशबोर्ड से करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है ईमेल। और ईमेल फ्रॉम द सेंडर इन योर व्हाइट लिस्ट ऑलवेज गो टू योर इनबॉक्स, और व्हाइट लिस्ट से करते हैं तो क्या हो रहा है, ये इनबॉक्स में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर फॉल्स, फॉल्स क्या है, लिनक्स कर्नेल इज द core part of the operating system which establishes communication between devices and software, ठीक है, ये communication बनाता है। Linux may be a perfect operating system if you want to get rid of various viruses, malware, slow down, उसके बाद crashes, ठीक है। तो बोला neither one और second, ये दोनों को क्या है आपका, दोनों false नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, दोनों की ये क्या है, सही है। फिर बोल रहा है क्या, in an MS Excel worksheet प्रेस द कंट्रोल की फॉलोड बाई अ, क्या आपका सेमी कोलोन टू इंसर्ट द करेंट डेट इन द एक्टिव सेल, सेमी कोलोन करते हैं तो आपको करेंट डेट आपको क्या होता है, मिल जाता है एमएस एक्सेल में, ठीक है। फिर बोला है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिशन स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ लैंड मैन एंड वैन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। आप जानते हैं पहले क्या होता है, वैन वार्ड एरिया नेटवर्क होता है, फिर उससे छोटा क्या होता है, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद लैन होता है क्या, लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। फिर बोला है प्रेजेंटिंग कंट्रोल डी की इन्वोक द डायलॉग बॉक्स इन द एमएस वर्ड, कंट्रोल डी अगर करते हैं तो क्या होता है, ये फॉन्ट साइज की डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाती है आपके सामने। विंडोज 7 वाज द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ, किसका है, विंडोज विस्टा का, विंडोज विस्टा का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, विंडोज 7 है। तो आपको ये बताना है विंडोज जो हमारा 10 आया था और जो 16 आया था उसका क्या है इमीडिएट सक्सेसर, ठीक है ना, वो आपको बताना है, क्लियर है। फिर है the first screen that appears after completion of the booting process of a Windows system क्या होता है, इज कॉल्ड, ये होता है भैया फर्स्ट स्क्रीन क्या होता है, डेस्कटॉप होता है भाई, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है आपके सामने है what represents the first dialog electronic computer, what is the full form of ABC, ABC मतलब क्या, अटेंस फॉर बेरी कंप्यूटर, इसका ABC का फुल फॉर्म क्या है, अटेंस ऑफ बेरी कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका करेक्ट है। फिर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी है यूडीपी है, कौन है, तो भैया है आपका ये बोथ, फर्स्ट और सेकंड दोनों है, यानी टीसीपी भी है और यूडीपी भी है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाले पे, नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, विच टाइप्स ऑफ द मेमोरी इज मेनली यूज टू synchronize with the high speed CPU and to improve its performance, किसकी बात कर रहा है, ये कैश मेमोरी की बात कर रहा है। कैश मेमोरी मतलब क्या, तुरंत का तुरंत आप उसमें वर्क कर सकते हैं। फिर बोला है क्या, एमएस यानी देखिए आपको मेमोरी भी देख लेना क्या 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 है, कैसे कैसे है, ठीक है, रैम रोम ये भी सब भी है। तो इसका रैम का फुल फॉर्म, रोम का फुल फॉर्म, कौन वॉलेटाइल है कौन नॉन वॉलेटाइल है, ये सारी चीजें आपको देख करके एक बार जाना है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। एमएस पावर पॉइंट 2016 यूजेज अ टैब्ड ribbon system instead of the traditional minus, which of the following is not a valid ribbon tab in MS PowerPoint 2016, तो किसकी बात कर रहा है, ये डाटा की बात कर रहा है, ठीक है ना। फिर क्या बोल रहा है भाई, कंप्यूटर, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया जाए तो शायद आपको दिख जाए, वन सेकेंड। बोला है कंसिडरिंग A1 to A5 cells as empty, which of the following errors will display corresponding to the MS Excel formula, ठीक है, equal to sum A1 AS count oblique count A1 AS, ठीक है। ये डिवीजन की बात है, किसकी बात है, डिवीजन की बात है भैया। यहाँ पे डिवाइड वाला आप सिंबल तो दे दिए यहाँ पे, ठीक है ना, सम करके और इसको काउंट करके यहाँ से इसको डिवाइड दे दिया है, तो क्या हो रहा है, डिवीजन स्लैश 01, ठीक है ना, 0 और ये शायद एक्सक्लेमेशन का ये मार्क्स है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी चीजें डिवीजन की बात हो रहा है, यानी कि फॉर्मूला भी आपको एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा रुक जाइए तो इसको सही कर दिया जाए।
आइए देखते हैं अब। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टीसीपी और आईपी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएफटीपी। टीएफटीपी मतलब ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बस अगर ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी आपको मालूम है, आईपी का इंटरनेट प्रोटोकॉल भी आपको मालूम है, तो आप टीएफटीपी का फुल फॉर्म दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। तो व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला इक्वल टू सीलिंग, ठीक है, 19 और 4 प्लस फ्लोर 19 4। तो इसको आपको बताना है कि इसका क्या है, एक्सेल का जो फॉर्मूला है इसको आप कैसे प्लस करेंगे। सीलिंग और फ्लोर की बात करें, सीलिंग का मतलब क्या आ जाएगा 4/19 हो जाएगा, फ्लोर का मतलब क्या हो जाएगा 19/4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करके और उसको सम करके आप इसको बताएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडिशन ऑफ विंडोज 7 डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल मॉनिटर्स। क्या है, स्टार्टर है। स्टार्टर क्या है, मल्टीपल चीजों को क्या करता है, नॉट सपोर्ट करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, which of the following components of the CPU maintains the regulate the flow of information across the processor। क्या है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है भाई, आपको ये मेंटेन्स करता है और रेगुलेट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट और यन ऑन है विंडोज सिस्टम टू ओपन अ न्यू इनकॉग्निशन ब्राउजर विंडो इन क्रोम। कंट्रोल शिफ्ट और रन करेंगे तो इनकॉग्निशन वो चीजें आपको ब्राउजर मिल जाएंगी, ठीक है। द लिनक्स OS was developed by Linux Travels in कितना है 1991 में बनाया गया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर द इंटरनेट दैट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड टू द पब्लिक बाय किससे भैया, टिम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब कौन दिया था भाई, टिम बर्नर्स ली ने दिया था। अभी एक तो नया इसमें इंक्लूड किया गया वॉर्म, उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट या डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। विंडोज, लिनक्स और एमएस वर्ड। तो आप जानते हैं एमएस वर्ड क्या है, ये सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है, ठीक है ना। तो ये मल्टीटास्किंग नहीं है, विंडोज और लिनक्स तो है भी, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ईमेल एड्रेस इज एन फॉल्स, ठीक है। कौन सा ईमेल एड्रेस क्या है, ये फॉल्स है। तो ये बता रहा है आपका क्या, नाइदर वन और नॉदर टू। क्या, रिसिपिएंट्स नेम प्रीसीड्स द सिंबल, ठीक है। फिर क्या बोला है, डोमेन नेम सक्सीड द सिंबल। हाँ भाई, आप क्या बोल रहे हैं, किसने बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन ईमेल एड्रेस इज और फॉल्स। कौन सा फॉल्स है भैया, क्या बोला है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, दोनों में सिंबल का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर 49 के लिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डिफरेंट अलाइनमेंट ऑप्शन कैन बी सिलेक्टेड यूजिंग द अलाइनमेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ऑफ द पैराग्राफ विंडो इन एमएस वर्ड 2016। तो ये बोला है 4 ऑप्शन क्या है इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो 4 है ये क्या है, करेक्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स हैज द एबिलिटी टू सिंक्रोनाइज अक्रॉस मल्टीपल कंप्यूटर्स यूजिंग द उसके बाद क्या है आपका, मोजिला वेब्स ऑप्शन, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, इनकॉग्निशियो मोड रन्स इन अ सेपरेट विंडोज फ्रॉम योर नॉर्मल क्रोम विंडोज, ठीक है। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है आपका, ट्रू है, दोनों के दोनों आपके क्या हैं, ट्रू है। तो कंप्यूटर के देखिए मैंने पूरे पार्ट आपको बता दिए 50 क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी कि आपको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। जो कि 22 में देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि पूरा का पूरा एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, आपका इंटरनेट, ये सब सारी चीजें आपको क्या करना है, पढ़ना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के संग शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन हम आपको तुरंत मिल जाएगा। हाँ, एक संग मैं पूरा इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आप थक भी जाएंगे, एक एक करके करेंगे तो मजा आ जाएगा। तो पार्ट वाइज मैं इसको बना रहा हूँ, ठीक है। अभी इस पार्ट में हम लोग केवल कंप्यूटर देखें, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करेंगे, अर्थमेटिक देखेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट के पार्ट को और ऑडिट के पार्ट को भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तो मजा आएगा। क्लियर है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।